नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार सिंह आज अपने मित्र डॉक्टर अवनीश सिंह जी को एनएल डालमिया कॉलेज मुंबई में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपका एक साहित्य होने के साथ साथ वो सामाजिक कार्य से भी जुड़े हुए हैं। आपका एक मूल निवास बेहड़ा, केराकत, जौनपुर है तथा कार्य क्षेत्र मुंबई है। आप वर्तमान समय में गंगा घूमने आए हैं। हम आपसे कुछ चर्चा करते हैं। आज हम अपनों की बात करते हैं, कुछ साहित्य से, कुछ शिक्षा और कुछ धार्मिक स्थल गंगा बनारस से। अवनीश जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने एक पुस्तक लिखी है, आप बता सकते हैं कि उसका विषय क्या है, कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? धन्यवाद मित्र राजकुमार जी। सबसे पहले आपका हार्दिक आभार जो आपने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया। जैसे कि आप बात कर रहे थे एक पुस्तक की, तो मैंने एक समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा है जिसका शीर्षक है सुधाकर मिश्र की काव्य संवेदना। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते बचपन से मेरे मन में इच्छा रही है कि मैं कुछ न कुछ रचना धर्मिता की तरफ अग्रसर हूँ। जब मैंने 7वीं कक्षा में सुधाकर जी की एक कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था बन अगर तुझे बनना है तो इंसान बन, वह रचना मुझे इतनी पसंद आई, मैंने निश्चय कर लिया मैं इसी कवि के ऊपर कोई न कोई कार्य अवश्य करूँगा। और जब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सुधाकर मिश्र जी ने लगभग दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं और उनकी सैकड़ों कविताएं अनगिनत पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में प्रकाशित हो चुकी हैं। सुधाकर जी ने अपने रचना धर्मिता में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को दर्शाया है। चूँकि उनका ज़्यादातर जीवन गांव में बीता है तो उन्होंने गांव को दर्शाया है। और जब हम शहर की बात करते हैं, कार्य क्षेत्र में वह शहर की तरफ आया, जैसे हम आप मुंबई के प्रायः लोग आया करते हैं, तो उन्होंने शहरी क्षेत्रों को भी दर्शाया है। उनकी कविताएं जैसे कुर्सी काव्य संग्रह में राजनीति की बात है, तो अंजलि भर चांदनी में गांव की बात है। और हम वहीं देख सकते हैं रामोदय में उन्होंने राम के बारे में लिखा है और संकट मोचन चालीसा में उन्होंने धर्म की बात की है। तो विविध प्रकार की रचनाएं की है उन्होंने अपने दर्जनों काव्य संग्रह में, जिससे मैंने देखा कि उन्होंने उस समय के परिवेश को किस प्रकार से दिखाया और आज वह कविताएं किस प्रकार से हमें प्रेरणा देती हैं। तो यह मुझे काफ़ी कुछ लगा और निचोड़ यह मिला कि कवि महान थे और उनकी रचनाएं भी अच्छी रही हैं। आपने लगभग दोनों जीवन जिया है। गांव और शहर में आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, जहाँ तक बात की है कि मेरा जो जन्मभूमि रही है वह उत्तर प्रदेश ही रही है, ग्रामीण क्षेत्र ही रहा है, और कर्मभूमि मेरी महाराष्ट्र अर्थात मुंबई रही है। दोनों जीवन की जहाँ हम बात करते हैं तो जो हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र होता है जो वह शांति और सुकून का जीवन होता है, अपनेपन की भावना होती है, एक लगाव सा होता है। जबकि शहरी क्षेत्र में हम सिर्फ आर्थिकता को देखते हैं। हम धन तो हमें वहाँ प्राप्त हो जाता है लेकिन मन से किसी का जुड़ाव हमारा नहीं हो पाता है। जो गांव की बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, जबकि शहरी संस्कृति में यह देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं लगातार प्रयासरत रहता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपने गांव की तरफ आऊँ, बनारस आऊँ, गंगा आऊँ, अपनों से मिलूँ, अपनों से बातचीत करूँ। यह मेरा प्रयास सदा से रहा है। धन्यवाद। चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर अवनीश सिंह के साथ राजकुमार सिंह। धन्यवाद राजकुमार जी। देश के समाचार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।